ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ॐ दुं दुर्गाय नमः। शरवा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यत् न संशया। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शक्तिपुरेन्द्राभ्यां नमः। श्रीमाता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। शुद्धबुद्धसहिताय श्रीमन्महा गणाधिपते नमः। पर अम्बा जगदम्बा माँ आए हुए विद्युत समाज, ऋषि, महात्मा देवताओं को, माताओं एवं बहनों एवं विशिष्ट जन सभी को गुरु भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए व्यासपीठ से आइए 2 बार भगवान का संकीर्तन करते हुए कर दे सर पे हाथ मेरे माँ धर दे। तू जो दया जरा सी कर दे सर पे हाथ मेरे माँ धर दे। हो जाए दुखड़े दूर कट जाए हर एक विपदा मेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी, मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी।
पूरते। तेरी दया का अंत नहीं, कर दे दूर मुसीबत मेरी। मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। माँ मैं खड़ा द्वारे पे, पल पल करूं मैं विनती तेरी। बोलो दुर्गी मैया की जय। आज नवरात्र का अष्टम दिवस, अष्टमी तिथि। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेशो, कुसुमाण्डे च चतुर्थं, पंचम स्कंदमाता, षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तम कालरात्रि, महागौरी च अष्टमम। आज महागौरी का पूजन करते हुए अष्टमी को भगवती की श्रद्धा भाव से बड़े प्रेम के साथ भगवती का पूजन करते हुए और उनको नैवेद्य और भोग में नारियल अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मणों को भी नारियल दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी संतापों से रहित हो जाता है। इस प्रकार कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू की आसन पर विराजमान श्री भगवती याज्ञवल्क्य द्वारा भगवती सरस्वती की स्तुति। श्री नारायण बोले, हे मुने, अब आप वाग देवी सरस्वती का स्तोत्र सुनिए, जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है और जिसके द्वारा महामुन याज्ञवल्क्य ने प्राचीन काल में उस सरस्वती देवी की स्तुति की। गुरुदेव के शाप से वे मुन अपनी विद्या से चित हो गए थे। तब दुखार्थ होकर के वे पूर्ण प्रद शूर तीर्थ लोक का क्षेत्र में चले गए। वहां पहुंच करके अपनी तपस्या से भगवान शूर के दर्शन प्राप्त करके उन्होंने शूर की स्तुति की तथा शोक से संतप्त होकर के बार बार रुदन किया। याज्ञवल्क्य बोले, हे जगत जननी, गुरु के शाप से इस प्रकार मुझ विनष्ट स्मृत वाले निस्तेज विद्याहीन तथा दुखी पर कृपा कीजिए। जो ब्राह्मण स्वरूपिणी परमा ज्योत स्वरूपा शाश्वत तथा सभी विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी है, उन सरस्वती को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिसके बिना सुकृत गण भी गणनायक कार्य नहीं कर सकते तथा जो साक्षात काल संख्या स्वरूपिणी है, उन देवी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। एक बार जब सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञान के विषय में पूछा था, उस समय ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करने ब्रह्मा मूक की भांति अक्षत हो गए थे। परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर के ब्रह्मा जी उन सरस्वती की स्तुति की। इसके बाद वे सरस्वती की कृपा के उत्तम सिद्धांत का विवेचन करने में सफल हो गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण के अंश से उत्पन्न व्यास जी ने इस पुराण सूत्र को सुनकर के उन कल्याणमयी सरस्वती जाना और पुष्कर क्षेत्र में 100 वर्षों तक उनकी उपासना की। इसके बाद हे नारद इस प्रकार स्तुति करके याज्ञवल्क्य मुनि भगवती सरस्वती को प्रणाम करने लगे। हे नारद, जो मनुष्य याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित हुई इस स्तोत्र का 1 वर्ष तक नियत पूर्वक पाठ करे
तो वो निश्चय ही पंडित, मेधावी तथा श्रेष्ठ कवि हो जाता है। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत याज्ञवल्क्य कृत सरस्वती वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्वा 6वां अध्याय में प्रवेश करते हुए लक्ष्मी, सरस्वती तथा गंगा परस्पर शापवश भारतवर्ष में पधारना। श्री नारायण बोले, हे मुनि, साक्षात भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में रहने वाली सरस्वती कला के कारण गंगा जी के द्वारा दिए गए हिसाब से भारतवर्ष में अपनी एक कला से नदी रूप में प्रतिष्ठित है। वह सरस्वती पूर्णदायिनी, पूर्ण रूपणी, पूर्ण तीर्थ स्वरूपणी तथा पूर्ण वचन मनुष्य को आश्रय है। अतः पूर्णात्मा लोगों को इनका सेवन करना चाहिए। इस सरस्वती इस प्रकार जो मनुष्य चातुर्मास में पूर्णिमा तिथि पर अक्षय नवमी के दिन 6 तिथि को तथा व्यापात या ग्रहण के अवसर अथवा अन्य किसी भी पूर्ण दिन किसी हेतु से अथवा श्रद्धा पूर्वक सरस्वती में स्नान करता वो निश्चय ही वैकुंठ में भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। श्रुति जी बोले, शौनक, भगवान नारायणी बात सुनकर के मुनिश्रेष्ठ नारद जी अपनी शंका के विषय में पुनः शीघ्र नारद जी, हे भगवती, सरस्वती कला के कारण गंगा जी के हिसाब से भारतवर्ष में अपनी कला से पूर्णदायिनी नदी के रूप में कैसे प्रकट हुई? वेदों के साथ कथा अमृत को सुनकर के ही मुझे तृप्त हो गई। श्री नारायण, हे नारद, मैं ये प्राचीन कथा कर रहा हूँ जिसके सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, और आप इसे सुनिए। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही विष्णु की भार्या हैं। वे बड़े प्रेम के साथ सर्वदा भगवान विष्णु के समीप विराजमान रहती। एक बार गंगा कामातुर होकर के मुस्कुराती हुई कटाक्ष रूप भगवान विष्णु का मुख निहार रही थी। तब भगवान विष्णु क्षण भर उनके मुख की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। उसे देख करके लक्ष्मी जी सहन न कर पाई। उदारता की मूर्त लक्ष्मी ने हंस करके उन सरस्वती को समझाया, किंतु अत्यंत कोट विशिष्ट सरस्वती शांत नहीं हुई। उस समय लाल नेत्र तथा मुखमंडल सरस्वती बोली, एक धर्मनिष्ठ, श्रेष्ठ तथा उत्तम पथ की बुद्ध अपनी सभी पत्नियों के प्रति समान हुआ करती है, किंतु दुष्ट पथ की बुद्ध इसके विपरीत होती है। ये गदाधर, मुझे ज्ञात हो गया कि गंगा का पर आपका अधिक प्रेम रहता है। गंगा और लक्ष्मी के साथ आपकी प्रीत समान है, इसलिए गंगा के इस विपरीत व्यवहार को लक्ष्मी ने क्षमा कर दिया। अब यहाँ पर मुझ अभागिनी की जीवित रहने से क्या लाभ? सरस्वती की ये बात सुन करके और उन्हें कोपाभिष्ट देख करके भगवान ने मन ही मन कुछ सोचा और उसके बाद वे वहां से बाहर निकल करके सभा में चले गए। हे कांत वल्लभे, आज मैं भगवान विष्णु के सामने ही तुम्हारा अभिमान चूर कर दूंगी। तुम्हारा वो पति मेरा क्या कर लेगा? ऐसा कर करके वे गंगा के बाल खींचने के लिए उद्यत हुई। तब लक्ष्मी ने दोनों के बीच में आकर के उन सरस्वती को ऐसा करने से रोक दिया। गंगा, विपरीत आचरण देख करके भी तुमने कुछ नहीं कहा। गंगा बोली, हे पद्मे, तुम अत्यंत उग्र स्वभाव वाली इस सरस्वती को छोड़ दो। ये शील रहित, मुखर विनाशिनी तथा नित्य वाचाल रहने वाली सरस्वती मेरा क्या कर लेगी? वाणी की अधिष्ठाती, ऐसा कहकर के गंगा ने सरस्वती को शाप दे दिया। गंगा की ये बात सुनकर के सरस्वती भी उसे शाप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा। और वहां इस बीच भुजाओं के भगवान विष्णु 4 भुजाओं वाले अपने पार्षद के साथ वहां आ गए। इस प्रकार तत्पश्चात गंगा ने कहा, हे गंगे, लक्ष्मी, भगवान बोले, विभिन्न स्वभाव वाली 3 स्त्रियों को 3 नौकर, 3 बांधाओं का एक कत्र रहना वेद विरुद्ध है, अतः ये मंगलदायक नहीं हो सकते। जिन गृहस्थों में घर में स्त्री पुरुष की भांति व्यवहार करे और पुरुष स्त्री के अधीन रहे, उसका जन्म निष्फल हो जाता है। जिसकी स्त्री मुख दुष्टा को वचन बोलने वाली, योनिष्ठ, व्यभिचार लिप्त रहने वाली तथा कलह प्रिय है, उस व्यक्ति को जंगल में चले जाना चाहिए। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली गंगा और सरस्वती भूलोक अंतर्वर्त नामक 6वां अध्याय पूर्वा 7वां अध्याय में
भगवान नारायण का गंगा लक्ष्मी और सरस्वती से उनके साप की अवध बताना तथा अपने भक्तों के महत्व का वर्णन करना। श्री नारायण बोले, हे नारद, ऐसा कहकर के जगत के सरस्वती बोले, हे नाथ, मुझे जीवन भर संताप देने वाले कोई भी कठोर साप दे दे, किंतु मेरा त्याग न करें। गंगा, हे जगतपते, आपने मेरे किस अपराध के कारण मेरा त्याग कर दिया है? मैं तो अपनी देह को त्याग दूंगी और इस प्रकार आपको एक निरपराध स्त्री के वध का पाप लगेगा। पद्या बोली, हे नाथ, आप तो सत स्वरूप हैं, अहो आपको ऐसा कौन कोप कैसे हो गया? आप अपनी दोनों पत्नियों को प्रसन्न कीजिए, और क्योंकि एक उत्तम पति के लिए क्षमा ही श्रेष्ठ है। सरस्वती का साप स्वीकार करके अपनी एक कला से भारतवर्ष में जाऊंगी, किंतु मैं वहां से कितने समय तक? साथ ही गंगा के साप से सरस्वती भी यदि भारत में जाएगी, तब पुनः कब साप से मुक्त होकर के यहाँ आपके पास फिर आएंगे। श्री भगवान बोले, हे मुनीश्वर, मैं तुम्हारे तथा अपने दोनों के वचन सत्य सिद्ध करूंगा। हे कमलक्षणे, सुनो, मैं तुम तीनों में समता कर दूंगा। इस प्रकार वामलोचने, तुम अपनी कला के अंश से पद्मावती नामक नदी के रूप में तथा तुलसी नामक वृक्ष के रूप में भारतवर्ष में जाओ। कल के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर नदी रूपणी तुम सब देवियों की मुक्ति हो जाएगी, और उसके बाद तुम लोग पुनः मेरे भवन आ जाओगे। लक्ष्मी, भक्तों पर कृपा करने हेतु आतुर रहने वाले हे प्रभु, अब आप अपने भक्तों का लक्षण बताइए। सूतबुज बोले, हे महालक्ष्मी, बात सुनकर के कमलाकांत श्रीहर मुस्कुरा करके दिए और इसके बाद श्रेष्ठ तथा गूढ़ रहस्य कहने के उद्यत हुए। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, भक्तों के लक्षण वेदों तथा पुराणों में स्वरूप प्रतिपादित हैं। गुरु के मुख से निकले विष्णु मंत्र जिस मनुष्य के कान में पड़ते हैं, वेद उसी का पवित्र तथा नरों में श्रेष्ठ कहते हैं। जो मेरे गुणों के अनुसार आचरण करता है तथा निरंतर मेरी कथाओं में ही आसक्त रहता है, मेरी भक्त से युक्त वो मनुष्य मेरे गुणों से युक्त होकर के मुक्त हो जाता है। मेरे भक्त भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं। भक्तों का वैसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार 9वें स्कंद का गंगा आदि का शापोद्धारण नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। गुरु गोविंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में वैश्य का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, अयोध्या धाम की, रामलला महाराज की, हनुमान जी की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर, जय गंगाधर।